हरदोई बार एसोसिएशन का चुनाव शवाब पर है। अब से कुछ घंटे के बाद ही यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। हरदोई बार एसोसिएशन के चुनाव में कुछ चीज़ें बड़ी ख़ास हैं। पहली चीज़ ये कि इस चुनाव पर आम आदमी का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहता है। सिर्फ वकील इस चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं या उनके परिवार वाले ही। आम आदमी का इस चुनाव से कोई ख़ास सरोकार नहीं होता है। लेकिन अगर हरदोई बार एसोसिएशन की चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी का इससे सीधा सीधा बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, जो आपको इस खबर में साफ नज़र आ जाएगा। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि हरदोई बार एसोसिएशन के चुनाव में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जाती है उससे वो कितना इत्तेफाक रखते हैं या उन्होंने इसको बदलने के लिए क्या कोशिशें करी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंद्रपाल सिंह जी से। लंबे वक्त से आप देख रहे होंगे हरदोई बार एसोसिएशन का चुनाव। देख रहा हूँ। क्या किस तरह का यहाँ चुनाव होता है और कितना आपको पसंद है यहाँ का चुनाव? यहाँ का चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई आपसी रंजिश नहीं। जीतने और हारने के बाद हम लोग चार्ज लगा देते हैं उन पर, अध्यक्ष मंत्री वगैरह पर, ऐसा ऐसा हुआ, कुछ गड़बड़ किया या नहीं किया। लेकिन हमारा ये परिवार है वकीलों का, इसमें प्रतिवर्ष चुनाव होता है, इसमें कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण और फिर आता है थर्ड फ्रंट। क्या वजह रही? करमवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, सचिन सिंह को बैठा दिया गया। क्या सचिन सिंह का अनुभव करमवीर सिंह के अनुभव से कम था? क्यों बैठा दिया गया? आपस में ये हर जगह, हर चाहे राजनीतिक पार्टी हो चाहे परिवार में हो, ये जब दो आदमी लड़ते हैं, चार हाथ तय करके लड़ा जाता है, एक आदमी लड़ेगा, इसमें कोई दबाव नहीं। आप ये समझ सकते हैं कि ये चाहे यहाँ के प्रत्याशी हों, वो भी कानून और संविधान के जानकार हैं और यहाँ वोट देने वाला व्यक्ति भी कानून और संविधान का जानकार है, लेकिन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से कोई बाज नहीं आता है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 14 मरतबा आपने चुनाव लड़ा। यहाँ का जो वोटर है वो आपको पसंद नहीं करता था या क्या वजह थी कि आपने तकरीबन 9 मरतबा अध्यक्षी के लिए दावेदारी की लेकिन किसी ने आपको नहीं चुना? देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ का मतदाता है, जिसको हमें वोट देना चाहिए था, उसने अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना और ना ही एक अच्छे व्यक्ति का चयन किया। यहाँ पर भाई भतीजावाद और दारू पार्टी और जातिवादीकरण ये मुख्यतया हावी रहते हैं, इसलिए हमको वोट न मिल सके। ब्राह्मण हैं आप? जी। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण खूब चलता है। मैं पिछले 1 साल से चुनाव देख रहा हूँ। दूसरी मर्तबा मैं ये बड़ी करीब से चुनाव देख रहा हूँ हरदोई बार एसोसिएशन का। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों ने क्यों सपोर्ट नहीं किया? आपको क्यों निगलेक्ट कर दिया? देखिए, एक बार जब अवध किशोर खरे, माननीय अवध किशोर खरे जी जीते थे, उस समय अकेले हम ही ब्राह्मण थे 5 लोगों में, लेकिन फिर भी हमको वोट नहीं मिला क्योंकि हम आपसी रूप से एकाकीकरण पसंद करने वाले व्यक्ति रहे। लोगों के बीच बैठना, चटिया लगाना, इस टाइप का हमारा नेचर कभी नहीं रहा। हो सकता है इस वजह से ब्राह्मणों ने न दिया हो। तो सबसे सब मिलजुल कर चलेंगे तो लोग आपको निगलेक्ट कर देंगे। राम प्रताप सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। ठाकुर पंडित लड़ गया, थर्ड फ्रंट ने मज़ा लिया। यही है यहाँ का सिस्टम? ऐसा कुछ नहीं है। जो आप कहते हैं हम इससे बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते हैं। हमको थर्ड फ्रंट ने, हमको सभी ने वोट दिया और हम सभी के साथ रहे। हम मानते, मेरा मानना अपना है कि ये अधिवक्ता है, अधिवक्ता जाति है, इसी को मानना चाहिए और हम इसी के फॉलोवर हैं। यही आप मानते थे तभी आप अध्यक्ष बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ब्राह्मणों ने बहुत सपोर्ट किया, ठाकुरों ने भी सपोर्ट किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आज जो विषय है कि जिस तरह हरदोई बार एसोसिएशन में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की सीधी सीधी राजनीति दिखती है, वो कितनी सही है? क्योंकि सब देखिए कानून और संविधान के जानकार हैं, न्यायिक बात करते हैं हम लोग, सामाजिक बात करते हैं, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम आपको अपना निजी अनुभव बताते हैं और जो मैं देख रहा हूँ ये चीज़ बहुत ही खराब है। ये ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण है या थर्ड फ्रंट है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर किसी की सोच ऐसी है तो उसकी सोच गलत है और हम सबको इस मिलकर के सभी अधिवक्ताओं को
अधिवक्ताओं के हित में ही काम करना चाहिए, न ठाकुर न ब्राह्मण थर्ड फ्रंट कुछ नहीं। अधिवक्ता यही सबसे बड़ी चीज़ है। शैलेश चंद पांडे जी हमारे साथ हैं। आपसे न तोहमत है न इल्ज़ाम है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा, इस बार भी देखा, जातवाद की सियासत नहीं करी आपने। कैंडिडेट मैं उनके नाम नहीं खोलूँगा, लेकिन हाँ उन सब चीज़ों से परे हैं। लेकिन एक शिकायत है, वरिष्ठ अधिवक्ता आप यहाँ के रहे, आपने क्या कोशिशें करी जो यहाँ पर माहौल बिगड़ रहा था, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चल रहा था या थर्ड फ्रंट बाद में खड़ा हो रहा था, इन सब से हटके एक योग्य उम्मीदवार क्यों नहीं आया? क्यों मिश्रा जी जैसे लोग आज भी मतलब प्रयासरत हैं लड़ने के लिए, एक योग्य उम्मीदवार क्यों नहीं ला पाए? हमेशा जातियों में क्यों बट गए? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं खुद भी लड़ा हूँ इस मामले में, और मिश्रा जी भी लड़े हैं और मेरे साथी भी लड़े हैं, यादव जी भी लड़े हैं, सभी लोग लड़े हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दो चीज़ें यहाँ ज़रूर कहीं न कहीं ज़रूर चलती हैं। एक तो कहीं धनवाद और कहीं जातिवाद बिल्कुल चलता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। उससे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोग जीत जाते हैं या क्या होता है, लेकिन चलता खूब है। और धन के बल पर अगर कोई धनहीन व्यक्ति धन वाला व्यक्ति है तो वो धन के बल पर जीतने की कोशिश करता है, और अगर धन उसके पास किसी के पास नहीं है, वो लड़ रहा है, तो वो बैठा रह जाता है। और इसी तरीके से जातिवाद पर अगर कोई लड़ता है, जाति के मामले में भी बात करता है, आज भी जैसे लोग आते हैं बताते हैं इस तरीके से वोट करिए, इस तरीके से वोट करिए, ये मुझे कतई पसंद नहीं है और न मैंने कभी किया है। जहाँ तक मैंने कई बार मैंने लड़ा है, कई पदों पर मैंने लड़ा है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं किया कि हाँ मेरा जो उपनाम है या मेरी जो संजाति है, प्रजाति है, उस पर मैं कभी लड़ूं, ऐसा कभी मैंने नहीं किया। और जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि जब आप जीत जाते हैं, उस पद को सुशोभित करते हैं जाके, तब आप सभी लोगों के आप हो जाते हैं, सभी अधिवक्ताओं के आप वो मतलब पदाधिकारी हो जाते हैं, तब आपके लिए ये नहीं रह जाता ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अधिवक्ता के रूप में हमें लड़ना चाहिए और अधिवक्ता के रूप में ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले से जो चलन शुरू हो जाता है कि पहले से ही, बाद में जब वो एक पद पर पहुंच जाते हैं तो भेदभाव खत्म हो जाता है, लेकिन पहले से जो मैसेज जाता है वो कितना सही है? अब उसके लिए मैं क्या बताऊं, ये लोगों की अपनी सोच काम करती है, मैं क्या बताऊं। इंद्रपाल सिंह जी हैं हमारे साथ, ठाकुरों का प्रतिनिधित्व ज़रूर आप करते होंगे, कभी समझाने की कोशिश नहीं करी इन लोगों को कि किस राह पे जा रहे हैं? ये तो सब मैंने ठाकुरों का प्रतिनिधित्व कभी नहीं किया। हमारी सोच, हमारे परिवार सोच हमेशा समाजवादी टाइप की रही है, और हमारे लिए चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हमारा कोई भेदभाव नहीं हुआ। अभी तो आपने ठाकुर और ब्राह्मण की सियासत से ही इनकार कर दिया था। हाँ, नहीं वो सही है। यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट होते हुए भी ब्राह्मण को नहीं जिताया, थर्ड आदमी को जिताया, जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष राम प्रताप सिंह यादव। ये विचारधारा या सोच ही गलत है। ये सही है कि लोग अपने पक्ष में करने के लिए कुछ न कुछ अपनी चाल चलते हैं, और कुछ कामयाब हो पाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं। हमारे पंडित जी पांडे जी सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का है, तो हार गए। ये जात बिरादरी नहीं है, ये अपनत्व या चालबाजी है। चुनाव में चालबाजी प्रथम है, उसके बाद जातिवाद कम चलता है। देखिए, देश में होने वाले आम चुनाव को लेकर शासन और प्रशासन हमेशा ही जातवाद से उठकर या तमाम उन चीज़ों से हटकर बात कहते हैं, लेकिन अब समझा जा सकता है जब कानून के जानकार, संविधान के जानकार ही सियासत जो उनकी है वो धर्म आधारित सियासत है। हालांकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की सियासत ज़रूर नहीं दिखती है, लेकिन ठाकुर ब्राह्मणों के बीच जो राजनीति दिखती है, जब यही लोग इससे अछूते नहीं हैं, जो खुद ही कानून के जानकार हैं, ऐसे में आम चुनाव कैसे जो है धर्म की धुरी से हटके हो जाएगा, ये सवाल ज़रूर बड़ा बना हुआ है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन सब चीज़ों से न सिर्फ देश गर्त में जाता है, बल्कि हम एक बहुत बड़ी खाई में समाते जा रहे हैं। फैजी खान, ETV भारत, उत्तर प्रदेश।